तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास का बेसिक। और आज का क्लास जो है ये 8, 6, 7, 8 सबके लिए बहुत उपयोगी है, जो स्टूडेंट है उसके लिए भी और जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिए, एकदम सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर कंफ्यूजन कहीं रहेगा नहीं। हम एक छोटा सा चीज लेते हैं कि जो मैथ का बेसिक चीज होता है, अंक से शुरू करते हैं। अंक कहते किसे हैं? डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं? ध्यान से देखना बच्चे, डिजिट। डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। अंक किसे कहते हैं? जो हम गिनती गिनते हैं ना, 0 से 9 तक की गिनती को अंक कहा जाता है। अंक कहा जाता है, राइट। 0 से 9 तक की गिनती को अंक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, हमारा क्लास ना बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। द काउंटिंग फ्रॉम 0 to 9 is called digits। ओके। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतना ही को हम अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? अंक कहेंगे, एक एक डिजिट। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसको आप लिख लीजिए और बाद में अभी, ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो आगे देखते हैं, नंबर किसे कहते हैं? नंबर, व्हाट इज द नंबर? अगर आपसे कोई पूछे नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। गुड। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या, यानी संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या देखो, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को नंबर या फिर संख्याएं कहा जाता है। संख्याएं मतलब अधिक। संख्याएं कहा जाता है। ठीक, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड क्या? नंबर्स, राइट। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, अच्छा 9 एक क्या है? एक डिजिट हुआ। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप कहते हैं एक से अधिक को क्या कहते हैं? ग्रुप कहा जाता है। एक से अधिक को ग्रुप कहा जाता है। जैसे 9 क्या हुआ? 9 क्या हुआ? एक ग्रुप हुआ। 9 एक ग्रुप हुआ। 9 क्या सिंगल है, और 9 के साथ जब जोड़ी लगा देंगे, कोई और एक डिजिट दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ग्रुप हो जाएगा। जैसे अब देखो एक चीज, 9 है, कोई भी एक संख्या ले लो, 0 ही लगा दो यहाँ पे, तो 9 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, दोनों मिलकर एक समूह हो गया, तो ये क्या बन गया? संख्या बन गया। उसी तरह 3 है,
क्या है 3 है। अब 3 के साथ हम लगा दिए 5, तो क्या हो गया 2 अंक का समूह हो गया, ये नंबर हो गया। उसी तरह आप कितना भी बड़ा हो सकता है, ये संख्या जो है कितना भी लंबा हो सकता है, जैसे 5 6 7 8 9 0 3 4 6 4 2। अब देखो एक लंबा सेंटेंस, लंबा है ना, देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का एक पूरा समूह है। ये भी एक नंबर हुआ है। कितना नंबर है ये, और डिजिट कितना है 10, डिजिट कितना है 10, संख्या कितना है 1, इसमें डिजिट कितना है 2, नंबर कितना है 1, इसमें डिजिट कितना है 2, नंबर कितना है 1। समझ में आ रही बात, संख्या 1 है लेकिन अंक 2 है, संख्या 1 है अंक 2 है, अंक 10 है लेकिन संख्या 1 है। बात समझ में आ रही है, इसको नंबर कहते हैं। तो नंबर और अंक में फर्क समझ में आ गया। चलो फाइन, आगे चले, इसको आप लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, आगे चलो। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में हो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स, राइट। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं, आसान सा है, बस इसको ध्यान दो, आंसर में आप लिख दोगे फटाक से, गिनती की वह संख्याएं, गिनती की वे संख्याएं, संख्याएं जो एक से शुरू होता हो, किससे शुरू होता हो, एक से शुरू होता हो, उसे प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं या फिर उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, कहा जाता है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो इसको, द काउंटिंग नंबर, द काउंटिंग numbers which is started from 1 is called natural numbers। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख देना है, और यह अनंत तक जाता है, और यह अनंत तक जाता है, अनंत तक
जाता है, मतलब इन्फिनाइट भी होता है, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड यहाँ पे एक चीज लिख दूं, एंड इट गोज टू इन्फिनाइट is called natural numbers, is called natural numbers। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 करके जहां तक जा सकता है, इन्फिनाइट का ये पहचान होता है, ऐसे लिखते हैं इन्फिनाइट का सिंबल, ठीक है। तो मतलब अनंत, आप गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी तरह अब पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, राइट, होल नंबर्स। जब कोई संख्या जब शून्य यानी 0 को प्राकृतिक संख्या में शामिल किया जाता है, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यह 0 से शुरू होता है, 0 से यानी शून्य से शुरू होता है। कोई भी संख्या, अच्छा एक चीज ध्यान दो, मान लो आपने खाना लेकर बैठा, तो खाना है, खाना में दाल भी है और सब्जी भी है और चोखा भी है, तो दाल चोखा और चावल है। अब चावल और चोखा से क्या चावल खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं। क्या दाल और चावल से खाना खा सकते हैं, खा सकते हैं। तो जब बच्चा दाल और चावल से या चोखा से खाना खा सकते हैं, उसमें हम चोखा अगर खींच लिए, चोखा हटा दिए, तो खाना नहीं खा सकते, खा सकते हैं ना। तो वही काम है, खाना तो खाना ही रहेगा, खाना खाना का नाम थोड़ी बदलेगा, खाना का नाम नहीं बदलेगा, ऊपर से चोखा हम डाल दिए तो खाना बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। उसी तरह प्राकृतिक संख्या तो रहेगा ही, प्राकृतिक संख्या रहेगा ही, लेकिन प्राकृतिक संख्या में हमने क्या कर दिया, ये 1 2 3 4 5 वो तो रहेगा ही, लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया, शून्य से शुरू होता है, शून्य से, इसमें इसमें 1 से शुरू हुआ था, ये शून्य से शुरू होगा। खाना तो वही है, ऊपर से चोखा डाल दिया हम, इसका मतलब खाना तो खाना ही नाम रहेगा, खाना थोड़ी बदलेगा। ये शून्य से शुरू होगा और अनंत तक जाता है, अनंत तक, मतलब इसका सीमा नहीं, जहां तक गिन सकते हो अनंत तक जाता है। अब इस जगह पे ध्यान दो, अगर मैं यहां पे लिखूं एग्जांपल में
इस जगह पे लिखूं 0 1 2 3 4 5, है ना, डॉट 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 और इन्फिनाइट का यहां पहचान लगा दूं। इसमें क्या था, 1 से शुरू हुआ था और इसमें क्या है, 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन नंबर तो सेम ही है ना, नंबर सेम ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या एक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, यहाँ एक है तो यहाँ भी तो एक है, क्यों नहीं होगा, होगा। और एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगा, होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। जो भी प्राकृतिक संख्या क्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है, भाई जो भी प्राकृतिक संख्या है ना, 0 लगाया है तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, यस, हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक। समझ में आ रही बात। इसी का क्वेश्चन हम पलट दें, इसको क्वेश्चन पलट दे, क्या क्वेश्चन दूसरा ले दें, क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होगा, क्या जो भी पूर्ण संख्या उस प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, इसलिए कि उसमें 0 नहीं है, इसमें 0 से शुरू हुआ है, राइट। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, नहीं, आंसर क्या होगा, नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। समझ में आ रही बात। ये तो था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम देखते हैं इवन नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं। इसको लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा तो लिख लो एक बार, क्वेश्चन है ये। अब लिखेंगे इवन नंबर, इसको कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं इसको, इवन नंबर लिख देते ना, इवन नंबर्स क्या लिखा जाता है, इवन नंबर्स, इसको क्या कहते हैं, सम संख्याएं। इसको 2-3 तरह से लिखते हैं, प्रत्येक वह संख्या जो
2 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, पूरा पूरा भाग लग जाता हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या कहा जाता है ना। इसको पहचानोगे कैसे? इसको ऐसे भी देख लो, पहचान। इतना बड़ा डेफिनेशन याद नहीं भी करोगे तो पहचानने के लिए कैसे? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे हो तो वह सम संख्या होगा, वह सम संख्या होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, किसी के इकाई स्थान मतलब क्या होता है? इकाई स्थान मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल में देखो, जैसे 520, यानी इंग्लिश में कहते हैं वंस। ये वंस, ये वाला जो है स्थान जो है, ये इकाई है, वंस स्थान। ये इसमें 0 है, देखो इसमें से 0 में से आ गया ना, इसका मतलब ये सम संख्या है। यहाँ इसको इकाई स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इकाई स्थान कहते हैं। इंग्लिश में इसको वंस कहते हैं, राइट। तो ये वंस स्थान पे या फिर प्लेस ऑफ वंस या फिर इकाई स्थान में क्या हो? 0 हो या फिर 4 हो। अगर हम दूसरा संख्या ले ले, मान लो यहाँ ले लेते हैं 542, 542। अब इसमें देखो, इसके लास्ट में क्या आया है? 2 आया है। इकाई स्थान में क्या है? 2 है। क्या यहाँ पे 2 है? 2 है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। पूरा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, राइट। ये भी इवन नंबर हो गया। उसी तरह हम अगर एग्जांपल में दूसरा ले ले, 888, क्या हो गया? अगर हम ले ले 888, 888, तो 8 क्या होगा लास्ट का? ये भी इकाई स्थान क्या है? 8 है। ये भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया या फिर सम संख्या हो गया। सम संख्या हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये सम संख्या पहचानने का तरीका है। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसको कौन संख्या कहेंगे? कौन संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। समझ में आ रही बात? चलो, ये तो था सम संख्या। अब अगर हम पढ़े कि ओड नंबर किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर्स, यानी हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। राइट। विषम संख्या इसका विपरीत होगा। वह संख्याएं जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो। भाग, अरे का हुआ रे, जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो।
उसे विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहा जाता है। नंबर्स ऑड नंबर कहा जाता है। इसका भी पहचान है। पहचान देखो, इसको कैसे पहचानोगे? पहचान ज्यादा लंबा नहीं करना है, बस जिस संख्या के अंत में दो, चार, 6, 8, 0 ना हो तो वह विषम संख्या होगा। वह विषम संख्या यानी ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल में आप लिखो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, क्या हो एग्जाम्पल में? जैसे 525, क्या ये 5 है? यहाँ पे 5 है? नहीं ना है, तो ये इकाई स्थान है। ये क्या है? ये इकाई स्थान है। तो इकाई स्थान में 5 नहीं है, तो है इकाई स्थान। क्या है ये? इकाई स्थान। या फिर इसको हम कहते हैं वंश प्लेस। क्या है ये? वंश। इसमें चूंकि इकाई स्थान में 5 है और 5 यहाँ पे है नहीं, इसलिए विषम संख्या होगा। उसी तरह अगर 7, 8, 1, क्या ये 1 यहाँ पे है? नहीं है, तो इकाई स्थान पे जब 1 नहीं है तो क्या होगा? ये भी इकाई स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इकाई स्थान है, तो ये संख्या क्या होगा? पूरा संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। ये भी विषम संख्या, और ये भी क्या होगा? विषम संख्या हो गया। इस तरह जो भी संख्या जिसका लास्ट में ये 6, 4 छोड़ के आ गया, जैसे आप 111, 113 लिख सकते हो। इसमें देखो 3 आया, 3 यहाँ है? नहीं है, ये क्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। उसी तरह हम 200 लिख सकते हैं, हम 3, 9, ये कौन संख्या है? 9 है। 9 यहाँ पे है? नहीं है, ये क्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। राइट, समझ में आ रही बात? इस तरह हम ऑड नंबर, इस तरह क्या नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया, क्योंकि लास्ट ये ऑन्स में क्या नहीं है? ये सारे डिजिट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और देखेंगे उसमें इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक, और वास्तविक संख्या, रियल नंबर, सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, डिविजिबल, नॉन डिविजिबल, सारा डिटेल हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। आप इसको कंटिन्यू बना के रखें। चलिए मिलते हैं फिर से।